अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कितना बुरा लगता है ना जब हमारे टमाटर के प्लांट पे बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हों, लेकिन किसी दिन तेज़ हवा आए, आंधी चले और वो हमारे प्लांट की स्टेम्स को भी तोड़ जाए और जो सारा फ्रूट था उसको भी ख़राब कर जाए। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हमें इसका हल पहले से निकालना चाहिए। हमें हमेशा अपने जो टमाटर के पौधे हैं उनको सपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए। तो जैसे ये वाले मेरे प्लांट हैं, ये हैं इंडिगो चेरी ड्रॉप्स। इनके साथ जो टमाटर लगते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्लस्टर्स की सूरत में लगते हैं टमाटर, यानी गुच्छे बनते हैं। तो जैसे जैसे इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, ये स्टेम को साथ लेते लेते ज़मीन की तरफ झुकते हैं, तो स्टेम जो होती है कमज़ोर, तो वो टूट जाती है। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं छोटे साइज़ के, ये टाइनी टिम हैं। इनका साइज़ इतना ही रहता है, इस वजह से ये थोड़े मजबूत होते हैं और इनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन इनका छोटे साइज़ में छोटा होना इनकी फ्रूटिंग पे कोई असर नहीं करता। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रूट इनको लगा हुआ है। अब ये जो टमाटर साथ साथ पक रहे हैं, मैं उनको अभी नए टमाटर लगाने वाली हूँ और कुछ बीज मैं अगले साल के लिए स्टोर करने वाली हूँ। हमें चाहिए तो यही कि ये टमाटर ऐसा पौधा होता है जिसकी जब फ्रूटिंग एक दफ़ा हो जाती है तो फिर वो बेकार हो जाता है। हमें पहले वाले प्लांट की फ्रूटिंग ख़त्म होने से पहले नए प्लांट्स तैयार कर लेने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं टमाटर के पौधे को सपोर्ट देने की। तो ये वाला जो प्लांट था, इसके साथ काफ़ी बड़े साइज़ में टमाटर लगे हुए हैं और ये अपने टमाटरों के बोझ से ही नीचे की जानिब झुक गया है और हवाएं भी काफ़ी तेज़ हैं आजकल। तो पहले मैंने सोचा कि इनको किस तरह से सपोर्ट दूं, कोई स्टैंड वगैरह हो या ऐसा कुछ। मैंने काफ़ी सर्च भी किया, तो वो ये ऐसे लगाओ, ये करो, वो करो। तो घर में ऐसे रिसोर्सेज होते नहीं हैं और वैसे भी इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अगर आपके घर में कोई फालतू रॉड्स हैं, प्लास्टिक के पाइप वगैरह हैं या लकड़ियाँ हैं, तो बस उनको ही इसके साथ फिक्स कर दीजिए और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा उसको किसी कपड़े की मदद से बांधते जाइए इसके साथ साथ। क्योंकि अगर हम कोई जैसे होती है ये वायर हो गई या कोई डोर वगैरह जो ज़रा सख्त चीज़ होती है, उससे अगर हम बहुत टाइट करके इसको बांध देते हैं तो ये स्टेम काफ़ी कमज़ोर होती है, टूटने का खतरा होता है। और इसलिए मैंने देखे इसको कपड़े की मदद से बांध दिया है। अब मेरे पास ईंट ही थी तो मैं अपना ऊसा सारा ईंट की मदद से इस पर निकाल रही हूँ, इससे ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा ये। तो अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो जैसे ये नहीं हिलेगा तो टमाटर के पौधे को भी इसकी सपोर्ट रहेगी। तो मैंने जो बाकी भी अपने प्लांट्स हैं, ये देखिए प्लास्टिक का पाइप था, उसी के साथ ये 3 प्लांट्स थे और तीनों को मैंने इसी के साथ बांध दिया है। जैसे जैसे जिधर जिधर स्टेम लटकती है मैं इसको उसके साथ बांध देती हूँ। और होप सो आपको ये तरीका अच्छा लगा हो। बगैर किसी खर्चे के घर में इजीली सपोर्ट दें इनको, टमाटरों को बचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।